आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का पूंछ दौरा 24 मई को करेंगे दौरा। पाकिस्तानी गोलाबारी से जाम बाग अफराद के अहल खाना से करेंगे मुलाकात। नुकसान का जायजा और मुतासरीन से भी करेंगे बात। तृणमूल कांग्रेस के 5 रुकनी वफद का जम्मू कश्मीर दौरा। वफद ने आज पूंछ का किया दौरा। गोलाबारी से हुए नुकसानात का जायजा लेना और मुतासरा खानदानों से मुलाकात करना दौरे का मकसद। हीट वेव के चलते वादी में स्कूली बच्चों को मिली राहत। स्कूलों के औकात कार में तब्दीली। वज़ीर तालीम सकीना यतू का बड़ा फैसला। गर्मी की शदीद लहर के पेश नजर लिया गया फैसला। स्कूलों में कूलिंग का किया जाए इंतजाम। वालिदैन का मुतालबा। किश्तवाड़ के छात्रों में फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच झड़प। गोलियों के तबादले में एक फौजी जवान जाम बहक। इलाके में 3 से 4 मिलिटेंटों की मौजूदगी की फोर्सेस को मिली थी इत्तला। इलाके में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर और ड्रोन का भी हुआ इस्तेमाल। और वक्फ तरमीमी कानून पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। हुकूमत ने अदालत में दलील की पेश। कहा वक्फ इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं। गैर मुसलमानों की शमूलियत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हुकूमत की दलील। और पेश खबरों की तफसील। कांग्रेस लीडर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी हफ्ते को पूंछ का दौरा कर रहे हैं ताकि हालिया पाकिस्तानी गोलाबारी से हलाक और मुतासर होने वालों के अहल खाना से मुलाकात की जा सके। पार्टी जराये ने बताया है कि कांग्रेस के साबिक सरबराह पूंछ का दौरा करने वाले हैं और हलाक होने वालों के लवाकीन और पाकिस्तान की सरहद पार गोलाबारी से मुतासर खानदानों से मिलने जाएंगे। पूंछ सेक्टर तकरीबन 2 हफ्ते कबल पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की गोलाबारी से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। याद रहे कि अप्रैल 22 को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद जिसमें 26 लोग मारे गए। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर का यह दूसरा दौरा होगा। तृणमूल कांग्रेस के 5 रुकनी वफद जो कि जम्मू कश्मीर के दौरे पर है ने आज सरहदी जिला पूंछ का दौरा किया। इस दौरे का मकसद हालिया दिनों में पाकिस्तान की जानब से की गई गोलाबारी से हुए नुकसान का जायजा लेना और मुतासरा खानदानों से मुलाकात करना। वफद में तृणमूल कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट डेरिक ओब्राइन, रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद नदीम उल हक, पार्टी की तर्जुमान और मुशर्रफा सागरिका घोष, साबिक रुकन पार्लियामेंट ममता ठाकुर और मगरबी बंगाल हुकूमत के सीनियर वजीर डॉक्टर मानस सबौनिया शामिल थे। वफद के पूंछ पहुंचने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूंछ हवेली असम्बली हल्के से रुकन असम्बली एजाज अहमद जान ने पार्टी ओहदेदारान के साथ उनका इस्तकबाल किया है। उसके बाद रुकन असम्बली ने वफद को पूंछ शहर और उसके मजाफात में ले जाकर उन इलाकों का दौरा कराया जो हालिया पाकिस्तानी गोलाबारी से बुरी तरह मुतासर हुए हैं। वफद ने मुतासरा मकामी लोगों से मुलाकात की और जमीनी हालात का मुशाहिदा किया। मीडिया से बात करते हुए तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा ने कहा है कि सरहदी इलाकों में रहने वाले लोग आज भी बुनियादी सहूलियात जैसे सेहत, तालीम, सड़क और मवासलात से महरूम हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर उन इलाकों को नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि बाइस तशवीश है कि मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाले शहरियों की आवाज को सुना नहीं जा रहा है। रहनुमाओं ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि तृणमूल कांग्रेस इन मुतासरीन के मसाइल को पार्लियामेंट और दीगर कौमी सतह के फोरम्स पर मुअस्सर तरीके से उठाएगी ताकि उनको इंसाफ और रिलीफ फराहम किया जा सके। सहानुभूति की यात्रा है, एकता की यात्रा है। हम यहाँ के जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, जिन्होंने खोया है, परिवार के सदस्य को खोया है, जो घायल हैं, इनके दुख दर्द बांटने के लिए हम यहाँ आए हैं।
हम ये कहने के लिए आए हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ हम खड़े हैं। बंगाल की जनता आपके साथ खड़े हैं, इंडिया के लोग आपके साथ खड़े हैं। और जो भी कदम जम्मू एंड कश्मीर सरकार उठाएंगे आपके लिए, आपकी मदद के लिए, आपके वेलफेयर के लिए, आपके रिहैबिलिटेशन के लिए, हम इसका समर्थन करेंगे। और हम अपनी तरफ से भी कुछ अगर हो सके हम अपनी तरफ से भी कुछ हेल्प ऑफ़र करेंगे। कुछ अगर हम कर सकें, कुछ स्कूल या अस्पताल में हम कुछ अगर कर सकें। और हम यहाँ देखने के लिए आए हैं कि अमरजीत सिंह, उर्वा फातिमा, जैन अली, ये राजवंश, ये जो मासूम जाने गई हैं, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं और किस तरह से एक परमानेंट सोल्यूशन यहाँ हो सकता है कि बॉर्डर एरियाज़ को सुरक्षित बनाया जाए। हम ये भी पूछेंगे कि इनको इवैक्यूएट क्यों नहीं किया गया, बंकर्स क्यों नहीं है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, पूंछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वेंटिलेटर क्यों नहीं है, आईसीयू क्यों नहीं है। तो ये सब जो रियल इश्यूज़ है, रियल इश्यूज़, रियल पीपल, दैट इज़ वाई वी आर हियर। एंड हम आए हैं यहाँ आपका दुख बांटने के लिए, आपका दर्द बांटने के लिए। और अगर कोई भी सहायता हो सके हम कर सकते हैं, हम करेंगे। सब बंधुदेर, फ्रेंड्सदेर, बांग्ला থেকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমরা 5 জন প্রতিনিধি এসেছি। আমাদের রাজ্যসভার নেতা, পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা ডেরেক ওব্রায়েন, আমাদের রাজ্যসভার ডেপুটি লিডার ম্যাডাম সাগরিক। चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू ने आज जम्मू कश्मीर में हाईवेज की तकमील को लेकर स्टेक होल्डर्स, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बीकन और प्रोजेक्ट संपाक के साथ एक तफसीली मीटिंग की है, जिसके दौरान उन्होंने तमाम एग्जीक्यूटिव एजेंसियों से रिपोर्टें तलब की हैं कि यहाँ इस तरह के हर प्रोजेक्ट में रजिस्टर्ड होने वाली फिजिकल और मालियाती पेशरफ के बारे में 15 रोज़ा रिपोर्ट पेश करें। इजलास में प्रिंसिपल सेक्रेटरी खजाना और एपीडी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और जम्मू, सेक्रेटरी आरएनपी, डिप्टी कमिश्नर्स पीडब्ल्यूडी के, चीफ इंजीनियर्स एनएचपीआई बीआरओ, एनएचपीआई डीसीएल के नुमाइंदों और दीगर मुतल्लिका अफसरान को यूटी के तोलारज में मुख्तलिफ नेशनल हाईवे प्रोजेक्टों की तकमील में अब तक होने वाली पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए बुलाया गया था। इस मीटिंग के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने उन मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए उनकी रफ्तार की बाकायदगी से निगरानी के लिए रिपोर्ट्स पेश करने की हिदायत दी है। सेहत और तिबी तालीम, समाजी बहबूद और तालीम की वज़ीर सकीना यत्तू ने आज शाहपुरा हल्के का दौरा किया है और सेहत की सहूलियात और तालीमी इदारों जैसे अवामी बुनियादी ढांचे का तफसीली जायजा लिया है। इस मौके पर उनके हमरा MLA शाहपुरा मुश्ताक अहमद गुरू, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर कश्मीर, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। दौरे के दौरान वजीर ने PSC छानापुरा, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी छानापुरा, PSC नौगाम, गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल रावलपुरा, वानबल में हेल्थ सेंटर के लिए जगह, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैदरपुरा, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल हैदरपुरा, मिनी मैटरनिटी सेंटर सनत नगर और दीगर अवामी फलाही इदारों का भी दौरा किया है। ये हॉस्पिटल जो है बहुत खूबसूरत हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बल्कि इक्विपमेंट भी बहुत, जैसे अभी हमने ऑपरेशन थिएटर देखना है, उसके अलावा जो गायनी का सेक्शन है या एक्सरे प्लांट है वो ऑलरेडी यहाँ मौजूद है। लेकिन और दूसरा ये है कि ये हॉस्पिटल जो है उसको STH हॉस्पिटल के नाम पे सेक्शन है ऑलरेडी, जिसके पास मैंने अभी मुश्ताक साहब मेरे साथी ने मुझे एक डॉक्यूमेंट दिखाया है जिसमें ऑलरेडी सेंक्शन हुआ है एज SDH, लेकिन वो ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और उसकी वजह ये है कि डॉक्टर्स की काफ़ी कमी है, जो यहाँ पे अवेलेबिलिटी होनी चाहिए डॉक्टर्स की, जैसे ये जो इक्विपमेंट लगे हैं उनको चलाने के लिए वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। मैंने वज़ीर तालीम सकीना यत्तू ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में शदीद गर्मी की लहर के पेश नज़र पीर से स्कूल के औकात
में तब्दीली की जाएगी। सकीना यतू ने कहा है कि महकमे तालीम को हिदायत दी गई है कि गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र स्कूल के औकात कार में तब्दीली की जाए और नए शेड्यूल के मुताबिक स्कूलों के औकात में श्रीनगर म्यूनसिपल हदूद के अंदर स्कूल सुबह 8:30 से दोपहर 2:30 बजे तक और कश्मीर डिवीजन के दीगर इलाकों में स्कूल टाइमिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। ये फैसला तलबा और अमले की सेहत और बहबूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लिया गया, क्योंकि वादी कश्मीर में दिन के वक्त दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। बहुत ज़्यादा हीट वेव जो है वो है, कई पेरेंट्स के भी कॉल आए हैं, इसलिए हमने फैसला किया हुआ है कि मंडे से जो है टाइमिंग को चेंज करेंगे। लेकिन जहाँ तक समर वेकेशंस का ताल्लुक है, क्योंकि आपको पता है अभी जो वार लाइक सिचुएशन हो गई थी उसकी वजह से कुछ टाइम ऑलरेडी ज़ाया हो चुका है। अब समर वेकेशन के बारे में भी सोच रहे हैं, आगे वो भी किया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल स्कूल। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम अक्षय लाभरू ने आज डिस्ट्रिक्ट मिनी रियल फंड की एक मीटिंग की सदारत की है। मिनरल फंड की एक मीटिंग की सदारत की है और जिला में प्रधानमंत्री कंच क्षेत्र कल्याण योजना के हवाले से मंजूर शुदा कामों का जायजा लिया। डीसी बडगाम ने DMF के तहत मंजूर शुदा कामों की सूरत हाल के बारे में तफसीली रिपोर्ट का जायजा लिया, जिसमें सेहत, तालीम, बिजली की तरक्की और जल शक्ति समेत अहम शोबों का अहाता किया गया, जिनका मकसद अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना और जिला भर में खदमात की फराहमी को बेहतर बनाना है। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डल झील में एक तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया है। रैली ममता घाट नंबर 1 से नेहरू पार्क तक निकाली गई है, जिसमें पार्टी की सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी और दीगर लीडरान के अलावा पार्टी कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने तीनों अफवाज के हक में पुरजोश नारे बुलंद किए हैं। इस मौके पर कहा गया है कि हुकूमत ने पहलगाम में मासूम शहरियों कि जामबहक अफराद में मुलविस जो भी लोग थे उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाकर इंसाफ फराहम किया। जो हमारा पहलगाम का अटैक उन्होंने करवाया था, टेररिस्ट अटैक, वहां हमारे 26 लोग शहीद हो गए थे, उसका बदला हमने ले लिया। जो नेतृत्व प्रधानमंत्री जी ने किया इसका, और हमारी आर्मी ने, जो उनके लिए बिग सैल्यूट है। हमेशा पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के अमन में खलल डाली, हमेशा उन्होंने यहाँ पे टेररिस्ट्स को भेजा, हमेशा उन्होंने यहाँ का अमन और सुकून बर्बाद किया। और उसके बाद हमारी इंडियन आर्मी ने उनके घर में उनको सबक सिखाया। अगर उन्होंने कभी फिर से ऐसी कोई नापाक हरकत की तो उनका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। हमारे LOCs पर स्ट्राइक करता है, हमारे बेकसूर लोगों पर, हमारे निहत्तों पर स्ट्राइक करता है, उनके जान मकानों पर स्ट्राइक करता है। पाकिस्तान ने वही रोल किया, हमेशा एग्रेसर का रोल किया है, और इंडिया ने हमेशा रिटेलिएटर का रोल किया है। We have always been a retaliator, we have always progressed peace and harmony, but we have set an example on the same time. अगर आप हमारी मिट्टी पर आते हैं और ऐसा कोई भी काम करते हैं जो एग्रेशन या वायलेंस को प्रमोट करता है, हम हार्ड हिट जाएंगे और आपकी एग्जिस्टेंस पे क्राइसिस खड़ी कर देंगे, आपके मुल्क पर क्राइसिस खड़ी कर देंगे। देखिए, जो ये पहलगाम में इंसिडेंट हुआ था, ये एक एक्ट ऑफ वॉर था, एक मैसेकर था, जहां हमारे निहत्तों को, हमारे शहीदों को, हमारे। उधर अशवल अनंतनाग में भी भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी मोर्चा की जानिब से एक तिरंगा रैली निकाली गई है, जिसकी सदारत पार्टी के UTJ के सदर रंजीत सिंह ने की है। रैली में माइनॉरिटी मोर्चा के तर्जुमान मुनीरा तांत्रे भी मौजूद थी। रैली डाक बंगला अछबल से शुरू हुई और मैन चौक अछबल में इख्तिताम पजीर हुई है। रैली का मकसद भारतीय फौज की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और उनकी हौसला अफजाई करना। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, मेरी जान हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। मकसद यही है हमारी तिरंगा रैली का कि जो नरसंहार पहलगाम में हुआ, आप जानते हैं, उसके एवज में ये हमारे प्रधानमंत्री जी के
जो उन्होंने कहा था, उनके जो उन्होंने एक वादा किया था अपने वाम को कि चुन चुन के मारेंगे, उसके लिए ये ऑपरेशन सिंदूर किया गया था ताकि हम उन टेररिस्ट से बदला ले सकें और इसका नाम भी चुन के रखा। उधर त्रेगाम कुपवारा में भी आज बीजेपी की तरफ से तिरंगा रैली निकाली गई है, जिसकी सदारत डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद रफीक शाह ने की। इस मौके पर कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के लोग अमन चाहते हैं और खून खराबा नहीं चाहते। चुकी है। अब अवाम यहाँ पर दहशतगर्दी के खिलाफ निकली है। अब अवाम सड़कों पर आई है दहशतगर्दी के खिलाफ, क्योंकि लाखों जवान जो हैं वो नाकारा हो गए, हज़ारों जवान जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे और सैकड़ों की तादाद में जो हैं जेलों में गए हैं। इस दहशतगर्दी को एक कारोबार बनाया गया है यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर, और इस दहशतगर्दी के कारोबार में इंसानी जानों का जो है सौदा किया जा रहा है, इंसानी जानों का व्यापार किया जा रहा है। हम आज ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। साईं मीरा बाबा दरवेश गुलाम कादिर ट्रस्ट पूंछ ने आज 150 मुस्तहिक अफराद और भारत पाक तनाज़े से मुतासरा लोगों को रिलीफ फराम किया है। हाल ही में ट्रस्ट की कारकर्दगी से मुतल्लिक लगने वाले इल्ज़ामात के पेश नज़र एडमिनिस्ट्रेटर रिटायर्ड डीएसपी अमीन मिर्जा ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि शफाफियत को यकीनी बनाया जा सकेगा। उन्होंने बताया है कि ट्रस्ट ने मार्च 2025 तक फलाही और इमदादी सरगर्मियों पर तकरीबन 3.35 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रस्ट मुसलसल 61 मकतब आयमा को तनख्वाहें दे रहा है। ट्रस्ट माहाना औसतन तकरीबन 17.67 लाख रुपए मुख्तलिफ इमदादी सरगर्मियों पर खर्च करता है, जिसमें तामीराती काम शामिल नहीं है। दीगर मतलब जो मैनेजिंग ट्रस्टी के साथ जो पूरी टीम है इमरान की, उन्होंने एक मीटिंग की यहाँ के मतलब गांव वालों के साथ, और ये तय पाया गया कि इनको फौरी तौर पर रिलीफ दी जाए। इस रिलीफ में चावल है, आटा है, तेल है, नमक है, खांड है वगैरह, मतलब ये जो है तमाम जो जितने भी अफेक्टेड लोग हैं यहाँ शाहपुर, कैया, मंदार, किरनी वगैरह, तो इस बॉर्डर बेल्ट में मतलब ये इनको पूरी तौर पर ये रिलीफ मतलब दी जा रही है। इससे पहले भी काफी रिलीफ दी जा चुकी है, अब भी दे रहे हैं और आइंदा के लिए भी हम दें। मीडिया हजरात के बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं जो इस गोलाबारी में, शेलिंग में भी मतलब उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों के पास पहुंचे और लोगों की जो है खबरें मतलब जो है इंटरनेशनल मीडिया तक मतलब इन्होंने पहुंचाई। हालिया जो दो मुल्कों के दरमियान टेंशन हो और उसकी वजह से अक्रॉस बॉर्डर से जो शेलिंग हुई, उसमें ये एरिया बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ, क्योंकि ये टोटली एक्सपोज्ड एरिया है शेलिंग से, और इस एरिया में काफ़ी जो है वो लोगों का, मकानात का और जानवरों का, और कुछ लोगों को ज़ख्मी भी हुए हैं इस पूरी शेलिंग के अंदर। तो इस सिलसिले में ट्रस्ट ने ये ज़रूरी समझा कि जो लोग इस बॉर्डर के एरिया में रहने वाले जो मुतासर हुए हैं शेलिंग से, उनकी जो है वो फ़िलहाल हम उनको राशन और डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट पुलवामा ने म्यूनसिपल कमेटी अवंतीपुरा के इश्तराक से आज अमृत मित्र इकदाम के तहत एक खुसूसी प्रोग्राम वुमेन फॉर ट्रीज़ का एहतमाम अवंतीपुरा में किया है। यह प्रोग्राम माहौल दोस्त इकदाम को फ़रोग़ देने और ख़वातीन को शजरकारी जैसे पायदार तरक्याती अमल में शामिल करने के मकसद से मुनक़्क़द किया गया। प्रोग्राम के तहत उन मकामात की निशानदही की गई है जहाँ मुस्तक़बिल करीब में मेगा प्लांटेशन ड्राइव का इनेकाद किया जाएगा। आज की तकरीब में बड़ी तादाद में ख़वातीन ने शिरकत की, जिन्हें शराकत दारी के जज्बे के तहत फूलों के गुलदस्ते पेश करके खुश आमदीद भी किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कैंपेन है वुमेन फॉर ट्रीज़, एक पेड़ माँ के नाम। इस मुहिम के तहत आज हमने अवंतीपुरा का विज़िट किया है, जहाँ पे जो स्कीम का मकसद है, जो हमारी बहनें हैं जो जुड़ी हुई है हमारे साथ NULM के SHGs के थ्रू, और एक अमृत का जो है कोलैबोरेशन में जो प्लांटेशन ड्राइव हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 5 जून से, तो उसी कड़ी के तहत हम यहाँ आज अवंतीपुरा आए साइट आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा एक स्प्रिंग है, यहाँ पे हरपुरा अवंतीपुरा में हरपुरा नाग स्प्रिंग, तो वहाँ पे हमने साइट ये आइडेंटिफाई कर ली आज।
जहाँ पे हम आगे प्लांटेशन ड्राइव करेंगे। ये खाली एक प्लांटेशन ड्राइव नहीं है, ये हमारी जो बहनें हैं यहाँ पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो एक उनके लिए भी एक वुमेन डेवलपमेंट भी है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। ये एक अच्छी पहल है जिसमें नाज़रीन इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुचे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।